घर में मौजूद चीज़ों से बकरा ईद में बनाए मज़ेदार हलीम बाज़ार से आधे से भी कम बजट में बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनटों में तैयार हो जाने वाली बीफ हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम सिर्फ़ और सिर्फ घर के मसाले से बनाएंगे। बहुत ही कम मेहनत में झटपट से इतनी मज़े की बनेगी कि खाने वाले बस खाते ही रहेंगे और बजट में भी आधी होगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने एंड तक देखना है। मज़ेदार रेशे वाली बग़ैर खोटे के हलीम बनाएंगे हम। मेरी गारंटी है कि जब मेरे बताए हुए तरीके से आप एक दफ़ा हलीम बनाएंगे तो आप इस आसान तरीक़ों को बार बार जो है वो फॉलो करेंगे। इसमें आपको बहुत ही कम मेहनत लगेगी, खोटे भी नहीं लगाने पड़ेंगे और बहुत ही आसानी से बजट फ्रेंडली मज़ेदार सी मिनटों में आपकी हलीम तैयार हो जाएगी। बीफ की स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। गंदम का दलिया ले लिया था 1 कप भर के मैंने। मेजरमेंट आप ऐसे ही जो है, अगर आपके पास 1 कप है तो उसमें कीजिएगा। और इसके अलावा जौ का दलिया वो भी 1 कप ले लिया था मैंने, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लिया था। इसके बाद जो है माश की दाल ली थी मैंने, वो आधा कप ली थी। मेरे पास ये मेजरिंग कप थे, तो आप देख लीजिएगा आप जिस तरह भी कप यूज़ करना चाहें। चने की दाल वो भी मैंने 1 कप भर के लिया था। अच्छा, जौ का दलिया गंदम और चने की दाल इक्वल क्वांटिटी में होगी, बाकी दालें जो है वो आधा आधा कप लेंगे आप। उसके अलावा मूंग की दाल आधा कप ले लिया था, वो भी मैंने। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी मसूर की दाल। मसूर की दाल जो है पीली वाली, वो भी इसके अंदर आधा कप डलेगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी चावल। चावल जो है अगर आपके पास टूटे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास अभी मौजूद ही थे, साबुत लिए थे मैंने। साबुत वाले जो अच्छा चावल होता है वही डाल लिया था मैंने, वो भी इसमें आधा कप डला है। और ये तमाम दालें जो है आप देख सकते हैं ये 1.5 किलो के बराबर हो जाएंगी। इनको हम एक खुले बर्तन में डाल लेंगे और इसको गर्म पानी भिगा लेंगे, क्योंकि हम इतना सारा प्रोसीजर जो है ये बीफ की हलीम हम सिर्फ 40 मिनट के अंदर बनाएंगे। तो मैंने जो है ना वो इसको पहले चुन के ना सारे जो है वो दालें डाली थी। अगर आपने नहीं चुनी तो पहले आप इसको चुन लें। उसके बाद गरम पानी आप इसमें डाल के इसको आप भिगा दें तकरीबन 20 मिनट में। और जब तक आप अपना गोश्त गला लेंगे, तो ये देखें मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डाल के इसको मैं रख दूँगी। तो गर्म पानी से ये होगा कि आपकी दालें जो है ना, वो जो आप रात भर भिगाएंगे या आप 8 घंटे के लिए भिगाएंगे, वो प्रोसेस जो है ना गर्म पानी में आपका जस्ट आधे घंटे 20 मिनट के अंदर हो जाएगा। वैसे भी हमने जौ और गंदम का दलिया लिया है तो वो जल्दी से हो जाता है। अब मैंने मैंने कुकर ले लिया था, उसके अंदर मैंने 1 प्याज जो है बारीक कट करके ऑयल डाला, फिर उसके बाद प्याज डाल दिया उसके अंदर। और इसको जो है ना लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हम कुकर के अंदर गोश्त और दालें गलाएंगे, जो 20-20 मिनट के अंदर गल जाएगी। और टोटली हार्डली हमारा जो है सारा प्रोसेस जो है ना वो 20 से 50 मिनट के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और मज़ेदार सी हमारी जो है ना वो हलीम तैयार हो जाएगी। अब वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए थे प्याज। मैंने ये गोश्त ले लिया था, ये भी तकरीबन 1.5 किलो था। अच्छा, 1.5 किलो दालों में ना आप 1 किलो गोश्त डालेंगे, लेकिन मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रख ली थी, यानी कि 1 किलो बेस्ट होगा वैसे, ठीक है। और ये मैंने इसको टुकड़ा भी नहीं किया था, जल्दी जल्दी बस काम किया था मैंने। तो इसको आप चाहें तो आप टुकड़ा कर लीजिएगा, तो वो और जल्दी से जो है ना वो गल जाएगा आपका गोश्त। तो ये देखें आप, जैसे बकरा ईद में आपका घर में गोश्त हो जल्दी ताज़ा आप इसी तरीके से आप हलीम चढ़ा दें। तो आप यकीन जानें, बाज़ार के पैकेट वाला मसाला या फिर जो बाज़ार से आप हलीम लेते हैं उससे आधे से भी बजट में आपकी मज़ेदार सी बहुत सारी हलीम जो है रेडी हो जाएगी और सेहत बख्श, ग़िज़ाइयत बख्श और मज़ेदार होगी। गोश्त को अच्छे तरीके से आप भून लेंगे। भूनने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तकरीबन 5 मिनट के अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सारे के सारे मसाले मैं घर के इस्तेमाल करूँगी। तो इसके मैंने मसाले का प्लेटर बना ली जो है वो 1 टेबल स्पून डाला था। सॉल्ट इसमें 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर भी 2 टेबल स्पून, और उसके साथ जो है कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा जो है वो भी 2 टेबल स्पून डाला था इसके अंदर मैंने। इन मसालों को भी साथ से अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। और भूनने के बाद जो है हम इसके अंदर पानी डालेंगे, तकरीबन 2 कप भर के पानी के डालेंगे हम। और जो है इसको हम फ्लेम को मैंने ऑन जो है वो हाई किया हुआ है। अच्छा, गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर डाला था, जो है वो 1 टेबल स्पून आप डाल लें इसमें गरम मसाला, क्योंकि ना इसके अंदर लोग साबुत मसाले भी डालते हैं। मैंने साबुत मसाला नहीं डाला, जस्ट मैंने इसके अंदर पिसा हुआ ही डाला है, क्योंकि फिर मसाले बाद में रिमूव करने पड़ते हैं, उसमें भी टाइम ज़ाया होता है।
ये देखें, इसको अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेंगे ताकि जो है गोश्त के अंदर मसाला जो है वो अच्छे से रस बस जाए। इसके बाद पानी डाल दिया हमने इसके अंदर 2 कप तकरीबन, और कुकर के अंदर जो है इसका रबर होता है वो लगा कर, मैं आपको बंद करना भी बता रही हूँ, अच्छे तरीके से इसको जो चूड़ियाँ हैं आपस में मिलाकर इसको प्रेशर से दोनों साइडों से बंद कर दें आप, और फ्लेम को जो है ना फुल हाई कर दें। और इसके जो ऊपर की सीटी होती है वो भी हमने लगा दी है, इसके ऊपर कैप भी कह सकते हैं आप इसको, ये लगा दी है। अब इसके बाद फुल फ्लेम पे आप इसको पकने दें, 5 मिनट के अंदर इस पर सीटी आ जाएगी। जब इसके ऊपर देखें, ये मैंने जो है अपनी वॉल्यूम बंद कर दिया था क्योंकि बच्चे बहुत शोर करते, सीटी आने शुरू हो जाए, ऊपर से आप इसके जो लिड लगाई है वो हिलने लग जाए, तो आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको पहले से ऊपर वाला कैप रिमूव करेंगे, उसके बाद जो है ना आप इसको खोल लेंगे। देखें, ये पानी भी खुश्क हो चुका है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है, ऐसे रेशेदार कि बस मैं जो है इसके ऊपर चम्मच चलाया था तो ये जो है रेशे होने लग गया था। उसके बाद इसी कुकर में सारी दालें मैंने डाल दी थी पानी निकाल कर। दालों में हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप, और उसके अलावा जो है धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, और ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ वो भी मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाला था। ये मज़ेदार से मसाले डालने के बाद लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, क्योंकि दालें जो है वो भी बादी होती हैं तो इसके अंदर भी अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा। कुकर बंद कर देंगे, तकरीबन 20 मिनट के अंदर ये जो है हमारा तमाम का तमाम दालें गल जाएंगी। और ये मैंने जो है ना की मदद से तमाम दालों को अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लिया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुकर में मैंने इसको चलाया था। फिर मैंने जिस बर्तन में बनाना था ना उसके अंदर जो है वो दालें और गोश्त दोनों को मिक्स कर लिया था। वो जो है ना वीडियो का पार्ट जो है ना मिस हो गया, मैं समझी थी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसमें भी मैंने जो है ना 5 मिनट के लिए बीटर चला दी थे। अच्छा, अगर आपके पास बीटर नहीं है, आपके पास विस्कर है या आपके ग्राइंडर है, आप उसमें डाल दें। चाट मसाला भी 2 खाने के चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया था। और अब ये देखें, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आपकी जो है दालें और गोश्त एक जार यकजा हो जाएगा आपस में। और ये देखें, इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है पुदीना। पुदीने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। इस वक्त आप हाई फ्लेम पे जो है आप इसको अच्छे तरीके से पकाएं ताकि इसके अंदर पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए, और चम्मच चलाते रहना। उस वक्त फिर मैंने जो है फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और इसके बाद जो है ना जनाब, इसके ऊपर प्याज का तड़का, एक प्याज लिया था मीडियम, उसको कट कर लिया था और ज़्यादा तेल के अंदर फ्राई करके तेल समेत ही इसके अंदर डाल दिया। ये तड़का जो है ना आपकी हलीम को 4 चांद लगा देगा। और अब हलीम मेरी रेडी है सर्विंग के लिए। आप ये देख सकते हैं, इसको मैं जो है बर्तन में निकाल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल रेशेदार गाढ़ी गाढ़ी हलीम रेडी है। किसी भी लिहाज से जो है बाज़ार की हलीम से ये कम नहीं है। और यकीन जाने ये तकरीबन सिर्फ 40 मिनट के अंदर रेडी हुई है, और कोई मेहनत नहीं की, कोई गोटे नहीं लगाए मैंने इसमें, और बहुत ही हेल्थी और मज़ेदार सी रेडी हो गई। इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग की मैंने, और इसके अंदर हरी मिर्च मैंने डाली थी, और इसके ऊपर प्याज तली हुई वो भी मैंने घर में ही फ्राई की थी, लेकिन वो मैंने वीडियो का पार्ट शेयर नहीं किया आपके साथ। आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह करूँगी। चाट मसाला डाला, लीमू ऊपर से छोड़ दिया। ये मसाले जो हैं आपकी हलीम को 4 चांद लगा देंगे। और जनाब, ये मज़ेदार सी हलीम गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ मैं। ये आप निकाल रही हूँ, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, क्या मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी है। बिल्कुल गोश्त अलग नज़र नहीं आ रहा, दालें खड़ी नज़र नहीं आ रही, ऐसी मज़ेदार मिक्स हुई जिसे देख के बहुत सारी घोटे लगाए हुई हलीम बनी है, जबकि हमने इसमें कोई घोटे का प्रोसेस नहीं किया है। और ये मिनटों में तैयार की है। रेशा आप इसका चेक कर सकती हैं, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि देखिए कितनी ज़बरदस्त रेशेदार है ये। और ये टेस्ट किया मैंने, ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी है। और बजट इतना इसका जो है ना फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली है कि बस ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका रेशा आप चेक कर सकते हैं, कितनी मज़ेदार रेशेदार सी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी हलीम। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।